संसार में सब दुखी है और उन दुखियों में एक नाम तुम्हारा भी। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी, कोई परिजन से दुखी है, कोई स्वजन से दुखी है, कोई पुरजन से दुखी है, कोई अपने आप से दुखी है, कोई अपनों से दुखी है, कोई अड़ोसी से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है। लेकिन हर व्यक्ति इस संसार में सुख नहीं है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान छान के देखिए कि कहीं से कोई सुख का एक कण तो दिखाई दे जाए, लेकिन दिखता ही नहीं। छानने के बाद सब कुछ निकल जाता है, शेष कुछ नहीं। चारों गति संसार में दुख है। नरकों में तो दुख है, ये सबको पता है। त्रियंचों गति में त्रियंचों को दुख है, ये हम अपनी आंखों से देखते हैं। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास, ये दुख हम पशुओं में देखते हैं। छेदा जा रहा है, भेदा जा रहा है, बांधा जा रहा है, बद बंधन आदिक दुख घने, कोट जीवते जात न बने। इतने दुख हैं, इतने दुख हैं कि उनका वर्णन हम करोड़ों करोड़ों जिह्वाओं से नहीं कर। बेचारे भूख से परेशान है, बेचारे प्यास से परेशान है, परेशान ही परेशान है। कोई यहाँ से डंडा मारता है, कोई वहाँ से डंडा मारता है, कोई यहाँ से भगाता है, कोई वहाँ से भगाता है। नहीं होता है क्या? जिस गाय को माँ कहते हैं, उन गायों के मालिक भी जब वह गाय दूध देना बंद कर देती है तो सड़कों पर छोड़ देती, ताकि यह अपना पेट भर सके। दूध देना बंद कर दिया तो ग्वाले ने खिलाना बंद कर दिया। देखो तो संसार कितना स्वार्थी है। एक तो माँ कहता है दूध देना बंद करने के बाद सड़कों पर छोड़ दे, और जैसे ही सड़कों पर छोड़ते हैं लोग उस माँ को आवारा कहने लगते। क्या कहते हैं? बोलो। आवारा पशु। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, आप सबसे अच्छा दूध किस पशु का मानते? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भैंस का। भैंस का? सामने वाले के सुनने के साथ ही कान खड़े हो गए कि अरे हमने तो उम्मीद की थी कि आप गाय का बोलेंगे, आप तो भैंस का बोल रहे हैं। तब स्वामी जी ने कहा, आपने पूछा है सबसे अच्छा दूध किस पशु का मानते हैं, पशु का पूछा है, इसलिए मैंने भैंस का कहा है, क्योंकि गाय पशु नहीं, गाय हमारी माँ है। गाय हमारी माँ। मैं पशु पालकों से कहना चाहे, अपनी माँ को सड़कों पर मत छोड़िए, अन्यथा लोग उसे आवारा कहने लगते हैं। और कोई हमारी माँ को आवारा कहे, ये हमें गवारा नहीं है, ये हमें स्वीकार नहीं है। हमारी माँ को कैसे हिम्मत हो गई आवारा के? साथियों, या तो माँ मत कहिए, और माँ कह रहे हैं तो आवारा मत कहिए। गौशालाओं की इस देश को बहुत जरूरत है। जितनी गौशालाएं होनी चाहिए अभी उतनी गौशालाएं, जितनी अच्छी गौशालाएं होना चाहिए अभी उतनी अच्छी गौशालाएं नहीं, जितनी सुविधाएं गौशाला में होना चाहिए उतनी सुविधाएं गौशाला में। ऐसा नहीं कि एक भी गौशाला अच्छी नहीं है। देश में 16,000 गौशालाएं हैं, जिनमें 12,000 गौशालाओं का संचालन जैन समाज करती है। ये आंकड़ा सुप्रसिद्ध लेखक मनोज मुंतशिर ने अपने एक छोटे से स्पीच में जो उन्होंने जैन समाज के लिए कहे थे उसमें दिया कि 16,000 गौशालाओं में 12,000 गौशालाओं का संचालन जैन समाज करती है। ये बहुत बड़ी बात है।
लोग भले गाय को अपनी माँ कहें, लेकिन माँ को हमने पालने का दायित्व स्वीकार किया है, तो जैन समाज ने स्वीकार किया है और वो बड़ी कटिबद्धता के साथ इस कार्य का निर्वाह कर रही है। साथियों, हर गांव में गौशाला की जरूरत है। हमारे झालरा पाटन में गौशाला है। झालरा पाटन तो निराला नगर है, जहां गौशाला ही नहीं नंदीशाला भी है। मैं पूरा देश घूम रहा हूं पिछले 39 साल से, क्योंकि 1985 में मैंने घर छोड़ा और तब से इस देश में भ्रमण कर, गिरनार जी से लेकर के सम्मेद शिखर जी तक गया और बद्रीनाथ से लेकर के पौंडीचेरी तक गया। इतनी यात्रा मैंने चारों दिशाओं में कर ली। सम्मेद शिखर से आगे कलकत्ता तक गया, उसके आगे तक, इतना देश देखा है। लेकिन नंदीशाला मैंने तो भाई पहली बार यहाँ पर सुनी है कि यहाँ पर है। माना कि और भी जगह हो सकती है, लेकिन सुनने में नहीं आई, या किसी ने बताया नहीं, या फिर बताया तो मैंने ध्यान दिया नहीं। नंदीशाला मतलब गौशाला को नंदीशाला बोलते होंगे, शायद ऐसा हो गया हो, पर मुझे तो ख्याल में नहीं। ये अच्छी बात। लेकिन गौशाला जो है वह पूरी तरह से माँ की सेवा के लिए है और माँ की सेवा वहाँ पर बखूबी होनी चाहिए। जितनी भी गायें नगर में हैं, जितनी भी नंदी अभी भी नगर में हैं, जिन्हें आवारा कहा जा रहा है, उन्हें बड़े सम्मान के साथ वहाँ पहुँचा दिया जाए। माना कि नगर पालिका झालरा पाटन लगातार प्रयास कर रही है, रोज 2-4 नंदियों को नंदीशाला ले जाती है, लेकिन वो नंदी है कब किसको उठा के पटक दे कोई भरोसा नहीं। कई घटनाएं भी घट चुकी हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास यहाँ चल रहा है। फिर भी मैं कहता हूँ कि जितनी गायें हैं वो सभी के सभी बड़े अच्छे से सम्मान के साथ गौशालाओं में पहुँचाई जाएं। वहाँ पर उनकी पूरी सुख सुविधा हो, खाने पीने के साधन हो। मुझे बताया गया कि सरकार की तरफ से 42 रुपये एक गाय के लिए प्राप्त होते, परंतु उससे तो सिर्फ भूसा ही आ पाता है। क्योंकि आजकल तो इस भूसे की कीमत भी किलो से मिलता है, 15 रुपये किलो, 17 रुपये किलो। आश्चर्य वाली बात है, एक समय कोई लेने वाला नहीं, अब भूसा 15 रुपये किलो। कहाँ हमारे ज़माने में, अर्थात उस टाइम पर 1.5-2 रुपया किलो गेहूँ मिलती थी, आज भूसा मिलता है 15 रुपये किलो। विचार करने जैसा है। साथियों, लोगों को जन सेवा में आगे आना चाहिए। आपका बर्थडे आए, आपकी शादी की सालगिरह आए, आपके परिवार में पिताजी, दादाजी, माताजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, किसी की पुण्य स्मृति दिवस आए, तिथि आए, उस दिन गौशाला में जाकर के अपने उनके स्मरण में, अपने जन्मदिन के अवसर पर गायों को हरी घास खिलाना, इससे अच्छा जन्मदिन और कुछ नहीं हो सकता। हम पार्टियां देते हैं उन लोगों को जिनके घर में कोई कमी नहीं है। पार्टी में खर्च करते हैं 10,000, 15,000, 20,000, और यदि किसी ग्रैंड होटल में दे दी तो फिर तो आप कहाँ भी पहुँच सकते हैं। कुछ कह दीजिए, आप बड़ी से बड़ी पार्टी दी, लेकिन पार्टी में जितना भी खर्चा आए उसका 10% गौशाला में भेज दीजिए उन गायों के लिए, क्योंकि तुम्हारी माँ नहीं है, वो भी एक माँ है जो अपने बच्चों के द्वारा एक ग्लास का इंतजार करती है। उसकी दरकार है, उसकी जरूरत है। वृद्धाश्रम खुले हैं, वहाँ पर बुजुर्गों को रहना मजबूरी है, क्योंकि बच्चे बहू साथ नहीं रखना चाहते, तो बेचारे अपने शेष जीवन को काटना चाहते, तो वहां पर पड़े हैं। आप
उन वृद्धाश्रमों में जाकर के अपने बच्चों को दिखाओ कि देखो बेटा, ऐसे भी बेटे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को ओल्ड हाउस में, ओल्ड होम में भेज रखा है। बेटा, यदि तुम बेटे हो तो इन्हें देख करके संकल्प करो कि कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं भेजोगे, उनकी सेवा घर में रख करके करोगे, अपने घर को ही वृद्धाश्रम बनाओगे। ऐसा संकल्प दिलाओ, उन्हें दिखाओ। उन बुजुर्गों के भोजन की, नाश्ते की व्यवस्था करो, उन्हें वस्त्र दान दो, उनकी सेवा करो। अपनी इस पीढ़ी से उनके पैर छुलाओ, उनका आशीर्वाद दिलाओ, वो इतनी दुआएं देंगे, क्योंकि उनके पास दुआएं शेष हैं जो उन्हें अपने घर में अपने पोते और पोतियों को देना था, वो बची हुई हैं। आप जाकर के उनकी दुआएं ले आओ, तुम्हारा घर महफूज होगा, तुम्हारा घर खुशियों से भरा होगा। ये करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को भावनात्मक रूप से संवेदनशील होने की जरूरत है। जरूरतमंदों तक यदि तुमने अपनी कमाई का एक अंश भी भेज दिया तो वो इतनी दुआएं देंगे कि तुम्हारे भंडार हमेशा भरा रहेंगे, कभी भी वो खाली होने वाले। मुझे लगता है कि अब प्रत्येक साधु संत को अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवचनों के साथ इन विषयों का भी स्पर्श करते हुए लोगों में जन जागृति करने की आवश्यकता है। खाली तुम्हें आध्यात्मिक और धार्मिक नहीं बनना है, सिर्फ मंदिर में जाकर के घंटी नहीं बजाना है, सिर्फ जाकर के किताबों को खोल कर के पढ़ना नहीं है। जो मंदिर में सीखा है और शास्त्रों में पढ़ा है उसे लोगों के बीच जाकर के प्रयोग में भी लाना है, तभी जाकर के तुमने धर्म किया है, यह मान करके चलो। साथियों, बहुत से लोग हमारी ओर टकटकी लगा करके देखते हैं। बहुत से लोगों हमसे उम्मीदें हैं कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई तो ऐसा बेटा होगा जो भले किसी दूसरे का हो, लेकिन मेरे बेटे से बढ़ करके मेरी सेवा करने को तत्पर और तैयार होगा। लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने माता पिता के ही बेटे बन करके मत रहो। ऐसे बहुत से माता पिता हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाओ और उनका बेटा बन करके उनकी दुआएं कमा कर। साथ में आप त्रियंच गति में कितने दुख इस जीव ने सहे, कहने को माँ है लेकिन सुनना तो उसे आवारा पड़ रहा है। हमारे कारण हम संभाल नहीं पा रहे, इसीलिए आज सब लोगों को गाय तो चाहिए लेकिन ज्यादा दूध देने वाली। देसी गायों को कोई पालना नहीं चाहता। दूध कितना देती है? 1.5 लीटर 2 लीटर, बस। उससे क्या होगा? तो जर्सी गाय चाहिए, 10 12 15 18 20 लीटर दूध दे। हाँ, जिसको खिलाने में मजा है। वो माँ की सेवा नहीं है। माँ की सेवा तो वही है जिससे मिले कुछ ना और हम उसे अपना सब कुछ दे दें, तो माँ की सेवा है। ऐसी बूढ़ी गायें इंतजार कर। जब मैं नंदीशाला में उस दिन गया था, लोगों ने अपनी हाथ से हरी घास डाली ना। किस किसने डाली थी हरी घास? हाथ उठाना उस दिन, जल्दी फटाफट हाथ उठाओ। नंदीशाला में उस दिन हम गए थे। किस किसने हरी घास डाली थी? इतने लोगों ने डाली थी, बाकी बहुत से और भी लोग थे डाले। जैसे ही आप डाल रहे थे वो नंदी कैसे दौड़ दौड़ के आ रहे थे। पर जितने लोग गए सबने वहाँ की घास उठाई और डाल दी। वहाँ कुछ डाल के आए हैं? फोकट में कोई पुण्य मिलता है क्या? बड़े लोग ऐसे ले करके आ रहे थे जैसे खुद घर से लेकर के आए हो। अरे ला के खिला रहे हो तो वहाँ पर यदि वो डिब्बा लगा था
उसमें आपको 50 रुपये 100 रुपये डाल देते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन लोगों का ध्यान वहाँ नहीं, बस घास उठा करके डालना है, गाय को नंदी को खिलाना है, पुण्य कमाना है। फोकट में पुण्य, फोकट में पुण्य, बोलो फोकट में पुण्य नहीं मिलता। साथियों, त्रियंच गति के दुख, मनुष्य गति के दुख, जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे। उस गर्भ अवस्था में दुख सहे, जन्म लेते समय दुख सहे, बालपने में ज्ञान न लह्यो, तरुण समय तरुणी रत रह्यो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप। ये मनुष्य गति में दुख सहे, देव गति में दुख सहे। जैसे ही चक्रवर्ती बद्रनाभि गुरुदेव का उपदेश सुनते हैं, उपदेश सुनने के साथ वो चिंतन करते हैं, कबहू जाय नरक थिति भुंजे, छेदन भेदन भारी, कबहू पशु पर जाए धरे तह, बद बंधन भयकारी। सुर गति में पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई, और मानुष योनि अनेक विपत्तिमय, सर्व सुखी नहीं कोई। क्या कह रहे हैं वैराग्य भावना। भूधर दास जी की चारों गतियों में इस जीव ने दुख सहन किया। सुर गति में पर संपत्ति देखे, देव गति में अपने से बड़े देवों के, इंद्रों के वैभव को देख करके मानसिक दुख से दुखी रहते हैं। शारीरिक दुख तो नहीं है वहां पर, लेकिन मानसिक दुख से लगातार पीड़ित। फिर कहते हैं मानुष योनि अनेक विपत्तिमय। मनुष्य जन्म में कितने दुख है कोई हिसाब। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनके हमने कभी नाम नहीं सुना। उन बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं, उन बीमारियों से लोग घिर जाते हैं, और जीवन जीते हुए मृत्यु तुल्य कष्ट को भोगते हैं, उसे सहन हर समय दुख का सामना करते हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तकलीफ नहीं है। इस शरीर में 5 करोड़ 68 लाख 99,584 रोग है। कितने? 5 करोड़ बोलो 68 लाख 99,584 इतने रोग हैं इस शरीर में। रोगों का घर है ये शरीर, कब कौन सा रोग प्रकट हो जाए कह नहीं सकते। एक अंगुली बराबर स्थान में, कितने स्थान में बोलो, ऐसा करो, एक अंगुली बराबर स्थान में 96 रोग। कितने रोग? अंगुली में नहीं, अंगुली बराबर ऐसा आप एक लकीर खींचो, एक लकीर खींचो, यहां से यहां तक एक लकीर जो खींचेगी उतने स्थान में 96 बीमारियां हैं। इतने। अब इसको चारों तरफ आप लकीरें खींचते जाओ, जितनी लकीरें खींच जाएं उसे मल्टीप्लाई कर। इतनी सी अंगुली में तब जाकर के 5 करोड़ 68 लाख 99,584 ये रोग। इनका घर है शरीर। मानस योनि अनेक विपत्तिमय, विपत्तियां ही विपत्तियां हैं। एक खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती तीसरी आ जाती है, तीसरी खत्म नहीं होती चौथी आ जाती है। समझ में नहीं आता है कि चारों तरफ से मैं ही अकेला मुसीबत में क्यों फंसा हो। ये आपकी गलतफहमी है कि आप अकेले फंसे हैं। जितने हैं ना सभी फंसे। कोई शारीरिक बीमारी से फंसा है, कोई मानसिक बीमारी से फंसा है, कोई पारिवारिक उलझनों में उलझा है, कोई व्यापारिक स्थिति से परेशान है, कोई आर्थिक रूप से दुखी है। हर व्यक्ति लगा ही लगा है,
सबको कष्ट है, सबको तकलीफ है, सब उलझे हैं। क्या कहें? मानुष योनि अनेक विपत्तिमय, सर्व सुखी नहीं कोई। यहां पर पूरी तरह से कोई भी सुखी नजर नहीं आता। यदि मैं आपसे पूछूं कि संसार में, इस धरती में, इस सृष्टि में पूर्णतः सुखी कौन है, तो क्या जवाब देंगे आप? इस धरती में पूर्णतः सुखी कौन है, तो क्या जवाब देंगे आप? संसार में पूर्णतः सुखी कौन है, यदि ऐसा पूछा जाए तो एक ही जवाब है, अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान कौन है? अरिहंत संसार में अरिहंत भगवान संसार में है, और वो संसार में होने के बाद अनंत सुखी, पूर्णतः सुखी, बाकी कोई भी सुखी नहीं है। तो चारों गतियों में दुख है, इस मनुष्य गति में भी दुख ही दुख है, कोई सर्व सुखी नहीं है। सब कुछ देना आपने, भेंट करो क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ो दोनों